So you have to choose how to spend your money, time and energy. These decision involve picking one thing over all the other possibility. देखें, ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि आपके पास जब बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, बहुत सारे है ना आपके पास वांट्स आ जाती हैं, विशेस आ जाती हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द वन डिसीजन। आपको कोई भी एक चीज उठानी होती है कि भाई मुझे ये चीज पिक करनी है। उस चीज को जब आप पिक कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट, ट्रेड ऑफ। What could you have done instead of coming to ऑनलाइन क्लास टुडे? अगर आज ऑनलाइन क्लास नहीं होती, कल की हम बात करते हैं, कल आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे, ठीक है। मगर आज आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास में आपने क्या मिस किया है? आपने शॉपिंग प्लाजा मिस किया है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो बाजार खुल गए हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, तो तफरी के जो पार्क हैं वो भी ओपन हो गए, हर चीज ओपन हो गई है। मगर आप लोगों ने क्या किया है? तफरी के पार्क को भी छोड़ दिया, आपने शॉपिंग प्लाजा को भी छोड़ दिया, मगर आप आ गए मेरे पास इस क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर। ये क्या है? आपका ट्रेड ऑफ है कि भाई आपके पास चॉइसेस बहुत थी। सुबह उठ के आप सैर करने जाते, कराची जाते, वॉक करने जाते, ठीक। मगर अपने सारी चीजों को, अपने अपनी नींद हराम करके, सब चीजें छोड़ के आप मेरी क्लास में बैठे हो। तो दिस इज व्हाट, ट्रेड ऑफ। दीज आर ऑल ट्रेड ऑफ। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे को ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन किया हुआ है। जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग नहीं है, वो तो खैर है, ठीक है। तो याद रखें, जो ट्रेड ऑफ होता है, बेसिकली आपके पास क्या होती है? मल्टी चॉइसेस होती हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा नींद से प्यार करते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा घूमने फिरने से, तफरी के मकामों को लाइक करते हैं। हमारी सोसाइटी क्या करना है, मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में वो चीज प्रोड्यूस करनी है। मुझे एक गाड़ी बनानी है, तो भाई गाड़ी तो बन जाएगी, बाइक बन जाएगी, हीरो मोटरसाइकिल, मगर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। हाउ टू प्रोड्यूस इट। मेरे पास उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सा होगा, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, हु गेट्स व्हाट। यानी मेरे पास कौन से एम्प्लॉइज होंगे, कौन से लोग होंगे जहां से इसको मैं प्रोड्यूस करवाऊंगा। Who gets to make this decision? ये पूरे जो 4 क्वेश्चन थे ऊपर वाले, इनका डिसीजन कौन लेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। याद रखें, डिसीजन एनालिसिस एक बहुत बड़ा लेक्चर है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसको टॉपिक को भी लेके आऊंगा। 3 टॉपिक बेसिकली मैं पावर इकोनॉमिक्स में बाहर से लेके आता हूँ, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट, और तीसरा है आपका, तीसरा भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा ना, ठीक है। ये 2 टॉपिक तो मुझे याद है, डिसीजन मेकिंग और है ना आपका, हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी है ना प्रोफेशनल लाइफ में। ये 3 टॉपिक्स मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, मगर थोड़ा जब ये कोर्सेज आगे चलेंगे। तो डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड द क्राइसिस मैनेजमेंट। तो याद रखें, डिसीजन जो होता है बहुत है ना डिफिकल्ट होता है लेना, ठीक है। डिसीजन जब होता है, हमेशा याद रखें, वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे होता है। डिसीजन ये नहीं होता है कि भाई आप जज्बात में कहते हो कि ना यार डिसीजन, ये प्लीज माइक ऑफ करें, ठीक है। डिसीजन का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मैंने ना डिसीजन ले लिया है, ये मेरा आखिरी डिसीजन है। नो, आपको देखना पड़ता है कि भाई ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यार ये किसका माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दें, ठीक है। डिसीजन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ओवर स्मार्ट, कहते हैं यार ही मुझे डिसीजन वठी छॾियो ही मुझे डिसीजन है, ये मुझे आखिरी डिसीजन है। भाई आप कौन होते हो डिसीजन लेने वाला? आपके पास कितना एक्सपीरियंस है लाइफ का? आप में कितनी मैच्योरिटी है कि आप ये कह रहे हो कि मैंने डिसीजन ले लिया है, बस ये मेरा डिसीजन आखिरी डिसीजन है? नो, याद रखें, जो राइट डिसीजन होता है, जिसको हम कहते हैं वेल मैच्योर्ड डिसीजन, वो एक एक्सपीरियंस के बाद आता है। और याद रखें, जो डिसीजन अगर आपको शुरुआत के दिनों में तंग करे, तो उसकी लाइफ लास्टिंग बहुत होती है, वो सक्सेसफुल डिसीजन होता है। और अगर डिसीजन मैं जल्दी में लूं और उससे लोग खुश हो जाएं, याद रखें आगे चल के उसका बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। उसकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है ना, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। मगर जो मैं डिसीजन लूंगा, जो होगा आप लोगों को गलत लगेगा फॉर टाइम बिंग, मगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो याद रखें, दिस इज माई एक्सपीरियंस बिकॉज आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई सीनियर्स। मैंने काफी अपने सीनियर्स के साथ ये चीजें देखी हैं, उनको खुद देखा है डिसीजन लेते हुए। बिकॉज मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर कि मैंने इंडस्ट्रीज तकरीबन 4 से 5 फैक्ट्रीज में जॉब भी की है। तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद माई सीनियर्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई वॉज अ गुड,
बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुझे आई वॉज लकी कि मेरे बॉसेस मुझे जो थे वो बहुत अच्छे मिले। दे हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 25 to 20 years। तो जो 20 साल या 25 साल का जो बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है, जब उसके साथ आप काम करते हो तो आपको एक अलग सा ही मजा आता है। ठीक है, देन व्हाट आर द रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं कि भाई एक प्लांट लगा हुआ